हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मुरैया स्टडी। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल मुरैया स्टडी पे। फ्रेंड्स, हम लोग आज के टॉपिक में फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान से एक मस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, मापन यानी मेजरमेंट का क्वेश्चन जितना भी बन सकता है हम लोग सभी को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने सभी मित्रों के बीच, और चैनल बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज का शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, याद रखिएगा जो पहला पॉइंट है, मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी है, तो 7 है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि मूल भौतिक राशियाँ कितनी है, 7 है। ठीक है, और ये मूल भौतिक राशियाँ 7 में कौन कौन है तो जान लीजिए। लंबाई है, समय है, ताप है, द्रव्यमान है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है और पदार्थ की मात्रा, यानी यही 7 आपका मूल भौतिक राशि है। ठीक है, याद रहेगा, लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ठीक है, ये वाला फ्रेंड्स एनसीईआरटी सार संग्रह से पढ़ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, महेश बर्नवाल जी का बुक है। चलिए आगे बात करते हैं। फ्रेंड्स, ज्योति तीव्रता की मात्रक क्या है, तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है आपका कैंडेला होता है। क्या होता है? कैंडेला। इसको सीढ़ी से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसके बराबर है। याद रखिएगा, एक प्रकाश वर्ष जो होता है 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर, 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है एक प्रकाश वर्ष में। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए याद रखेंगे, प्रकाश वर्ष फ्रेंड्स तय की गई दूरी का मात्रक है। ठीक है, दूरी का मात्रक है, तय की गई दूरी का। और वही फ्रेंड्स बात करें दूरी की जो बड़ी इकाई है तो उसको बोलते हैं पारसेक, यानी पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है, याद रखेंगे, एक पारसेक 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होती है। ठीक है, यानी पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, और एक पारसेक में 3.262 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, वायुमंडलीय दाब मापने का मात्रक क्या है, तो याद रखेंगे बार है। क्या है? बार। बार के द्वारा वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, बार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, शक्ति। शक्ति का फ्रेंड्स मात्रक क्या है, तो शक्ति का मात्रक आपका वाट है। ठीक है, और वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या है, बार है। याद रखेंगे। चलिए आगे डिस्कस करते हैं, कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या है फ्रेंड्स, तो कार्य तथा ऊर्जा का ए सही मात्रक बात करें तो जूल है। क्या है? जूल है। और कार्य ऊर्जा का सीजीएस मात्रक बात करें तो कैलोरी है। ठीक है, एक कैलोरी में 4.2 जूल होता है। ठीक है, 4.2 जूल। चलिए आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है। ठीक है, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम में त्वरण का मात्रक क्या है, तो त्वरण का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, याद रहेगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका त्वरण का मात्रक है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, इस चैनल पे आपको रेगुलर हम प्रोवाइड कराते रहते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपका इतिहास, भूगोल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, सभी चैप्टर का हम डिस्कस कराते रहते हैं। ठीक है, पॉलिटी, तो आप लोग चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। ठीक है, डेली एक वीडियो आपको मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, जो आपकी मूल भौतिक राशि है जो अभी हम डिस्कस किए थे 7 है, उन 7 के ए सही मात्रा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो चलिए, पहला मूल भौतिक राशि एक साइड में है और अगला साइड में उसका मात्रक है, और उसका साथ साथ प्रतीक के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो पहला फ्रेंड्स बात करते हैं लंबाई। तो लंबाई का फ्रेंड्स मात्रक होता है मीटर। क्या होता है? मीटर, और प्रतीक आपका एम होता है। दूसरा है द्रव्यमान का फ्रेंड्स मात्रक है किलोग्राम, और इसका प्रतीक केजी है। समय का मात्रक क्या है? सेकेंड है, और इसका प्रतीक एस है। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का आपका मात्रक एम्पियर है। धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर है, और इसको ए द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, इसका प्रतीक क्या है? ए है। चलिए, ताप एंड टेम्परेचर का है केल्विन, और इसको के से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे है पदार्थ की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका है मोल, इसका प्रतीक है एमओएल। ठीक है, नेक्स्ट है, लास्ट है ज्योति तीव्रता, इसका है कैंडेला, और इसका प्रतीक है सीडी। ठीक है, 13 आपका मूल मात्रक जो 7 होते हैं, 7 का मात्रक और प्रतीक हम लोग डिस्कस कर लिए। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके समतुल्य होता है, किसके बराबर होता है। तो याद रखेंगे, 1 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर जो दाब होता है वह 1 बार के बराबर होता है। ठीक है, यानी 1 बार में 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है 1 बार में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है। तो एक जो पिकोग्राम है 10 के पावर -12 ग्राम। ठीक है,
1 पिकोग्राम में 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है और 1 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 1 बार के बराबर होता है। याद रखेंगे। पास्कल किस राशि का मात्रक है? तो दाब का, ठीक है, दाब का मात्रक क्या है? पास्कल है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, VVI है। सही फ्रेंड्स। NCERT सार संग्रह NCERT का निचोड़ है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए ये अगर देख लेते हैं वीडियो तो आपको कोई भी NCERT पढ़ने की जरूरत अलग से नहीं है, क्वेश्चन इसी से पूछेगा। नेक्स्ट है बल का मात्रक क्या है? तो फ्रेंड्स बल का मात्रक है न्यूटन। आपको पता होगा बल का मात्रक न्यूटन है, ठीक है। चलिए याद रखेंगे 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है? तो 10⁵ डाइन। आवेग यानी इम्पल्स का मात्रक क्या है? तो आवेग का मात्रक है न्यूटन सेकेंड, ठीक है। न्यूटन सेकेंड आपका आवेग का मात्रक है, न्यूटन सेकेंड, ठीक है, NS। न्यूटन सेकेंड किसका मात्रक है? आवेग का है, ठीक है, न्यूटन सेकेंड। चलिए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रक डॉप्सन है। क्या है? डॉप्सन है। याद रखिएगा, ओजोन परत की मोटाई मापने वाला मात्रक है डॉप्सन। क्या है? डॉप्सन से ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है, डॉप्सन। याद रखेंगे। चलिए इसी के साथ फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ठीक है। यानी चंद्रमा पृथ्वी के गुरुत्व और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा क्या होता है? एक पृथ्वी की एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ठीक है। याद रखेंगे किसके कारण होता है? तो पृथ्वी के गुरुत्व और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण दोनों के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इसमें पृथ्वी और चंद्रमा दोनों का गुरुत्वाकर्षण काम करता है। चलिए आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स एंगस्ट्रम। याद रखेंगे एंगस्ट्रम से क्या मापा जाता है? तो एंगस्ट्रम से मापा जाता है तरंगदैर्घ्य, ठीक है। याद रखेंगे 1 एंगस्ट्रम में जो आपका 1 एंगस्ट्रम होता है इसमें 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। याद रखेंगे 1 एंगस्ट्रम कितने मीटर बराबर होता है? तो 10⁻⁻10 मीटर। चलिए आगे बात करते हैं। एक अश्व शक्ति यानी 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो 1 हॉर्स पावर फ्रेंड्स 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है। 746 वाट के बराबर होता है 1 HP, ठीक है। 1 HP में 746 वाट होता है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिएगा आगे बात करते हैं। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है फ्रेंड्स? याद रखेंगे 1 माइक्रोन होता है 10⁻³ मिलीमीटर, ठीक है। याद रहेगा 10⁻³ मिलीमीटर बोलिए, या फिर 10⁻⁻6 मीटर बोलिए, या 10⁻⁻4 सेंटीमीटर बोलिए, ठीक है। तो 1 माइक्रोन याद रखेंगे 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻6 मीटर होता है 1 माइक्रोन, या 10⁻⁻3 मिलीमीटर, ठीक है। और इसको सेंटीमीटर में चेंज किएगा तो 10⁻⁻4 हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? तो चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता मात्रक है ओम मीटर। क्या है? प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। और सिर्फ आपसे पूछेगा प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो सिर्फ ओम होता है। क्या होता है? ओम। चलिए आगे बात करते हैं। रेडियन तथा स्टेरेडियन किस प्रकार का मात्रक है? याद रखेंगे रेडियन तथा स्टेरेडियन आपके पूरक मात्रक है, ठीक है। ये आपका घन कोण का मात्रक है। एक होता है समतल कोण, एक होता है घन कोण, ठीक है। तो रेडियन तथा स्टेरेडियन आपका पूरक मात्रक है, सप्लीमेंट्री मात्रक है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक में मापा जाता है जल का बहाव, ठीक है। यानी वाटर कितना तेज़ी से फ्लो कर रहा है, जल का बहाव को मापते हैं क्यूसेक में, ठीक है। क्यूसेक में जल का बहाव मापा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। क्यूसेक में मापा जाता है जल का बहाव। आगे बात करते हैं। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, ठीक है, दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? दूरबीन, बाइनोकुलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, ठीक है। दूरबीन आप लोग जानते होंगे, तो इसका पूरा नाम है बाइनोकुलर टेलीस्कोप, ठीक है। इसे बहुत दूर की वस्तु को आसानी से देख सकते हैं बाइनोकुलर टेलीस्कोप से। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है दूध उत्पादन में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दूध उत्पादन में कितना फैट है, फैट की मात्रा मापने के लिए हम लोग आपका ब्यूटीरोमीटर का यूज करते हैं, ठीक है। ब्यूटीरोमीटर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ब्यूटीरोमीटर, ठीक है, देख पा रहे हैं फ्रेंड्स। ब्यूटीरोमीटर का यूज करते हैं दूध के फैट को मापने के लिए, ब्यूटीरोमीटर। चलिए आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। चलिए आगे फ्रेंड्स बात करते हैं। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं?
तो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए हम लोग लक्स मीटर का यूज करते हैं, ठीक है। लक्स मीटर, प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए लक्स मीटर का यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, समतल कोण तथा घन कोण किस प्रकार की राशियां हैं? तो फ्रेंड्स ये आपका पूरक राशियां हैं, ठीक है। प्लेन एंगल और घन कोण क्यूब एंगल दोनों आपका सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, यानी पूरक राशियां हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का यूज किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप, क्या है? स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं। याद आप देखते हैं ना, जो डॉक्टर अपना गर्दन के पास टांगते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आल्ला बोलते हैं कि आल्ला टांगा है डॉक्टर, ठीक है। अलग अलग भाषा है उसका, तो इंग्लिश में उसका नाम बोलते हैं स्टेथोस्कोप। इससे हृदय की साउंड को सुनता है। चलिए आप कुछ फ्रेंड्स अदिश राशि, सदिश राशियाँ और उसका मात्रा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अदिश राशि। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे जो दूरी आपका है अदिश राशि है, ठीक है। अदिश राशि के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि अदिश राशि में क्या क्या आता है। देखिए राशियाँ दो प्रकार की होती है, एक सदिश एक अदिश। जिन राशियों के पास दिशा और परिणाम दोनों ज्ञात हो उसको सदिश बोलते हैं, और जिसमें सिर्फ परिणाम हो यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, उसको अदिश यानी स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। और जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, पता होगा आपको। चलिए आगे बात करते हैं दूरी। अदिश राशि में आपका आता है दूरी है, चाल है, द्रव्यमान है, आयतन है, समय है, कार्य है, घनत्व है और विद्युत धारा, ठीक है। याद रखेंगे फ्रेंड्स, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। क्या है? अदिश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अदिश राशि है। विद्युत धारा, घनत्व, कार्य, समय, आयतन, द्रव्यमान, चाल, दूरी, ठीक है, घनत्व, ये सब के सब अदिश राशि है। चलिए सदिश राशि कौन कौन है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, सदिश राशि में आपका आता है बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता और विद्युत तीव्रता, ठीक है। विद्युत जो धारा है वो आपका अदिश है। वहीं अगर फ्रेंड्स बात करेंगे विद्युत तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, विद्युत तीव्रता जो है आपका सदिश है, ठीक है। एक बार रिपीट करते हैं, बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता और विद्युत तीव्रता, ठीक है। जिसमें तीव्रता लगा है आपका सदिश राशि है, विद्युत तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता। अब कुछ मात्रा की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। याद रखेंगे कुछ मात्रा के बारे में डिस्कस कर लिया जाए, ठीक है। याद रखेंगे एक एंगस्ट्रम जो होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। एक एंगस्ट्रम में कितने मीटर होते हैं मैं बताया था, 10⁻10 मीटर। एक खगोलीय इकाई कितने मीटर के बराबर होती है? 1.496 1.496 गुने 10⁻11 मीटर, ठीक है। एक खगोलीय इकाई में 1.496 गुने 10⁻11 मीटर होता है, ठीक है। 1.496 10⁻11। चलिए आगे बात करते हैं, एक डबसन कितने माइक्रोमीटर के बराबर? तो एक डबसन में 10 माइक्रोमीटर होता है, 10 माइक्रोमीटर। और एक खगोलीय इकाई में 1.496 10⁻11 मीटर, ठीक है। चलिए एक बैरल में कितने लीटर होता है? तो 159 लीटर, ठीक है। एक बैरल में 159 लीटर होता है, याद रखेंगे 159। एक माइक्रोन में फ्रेंड्स, एक माइक्रोन में कितने मीटर? तो 10⁻−6 मीटर, 10⁻−6 मीटर होता है एक माइक्रोन में, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, एक नैनोमीटर किसके बराबर होता है? एक नैनोमीटर में 10⁻−9 मीटर, 10⁻−9, और एक माइक्रोन 10⁻−6 मीटर। नैनोमीटर में -9 मीटर रहेगा पावर में, और माइक्रोन में 10⁻−6। आगे बात करते हैं, एक टेरामीटर किसका होता है? एक टेरामीटर होता है 10⁻12 मीटर, ठीक है, 10⁻12 मीटर एक टेरामीटर। याद रखेंगे लास्ट क्वेश्चन, एक फेदम किसका होता है? तो एक फेदम होता है 6 फीट। क्या होता है? 6 फीट होता है एक फेदम में। और मैं अभी डिस्कस किया हूँ कि आपका जो पृथ्वी के गुरुत्व और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण दोनों कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो इसमें पृथ्वी और गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा मात्रा का, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग अगले टॉपिक में मिलेंगे। और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिए और दोस्तों के बीच इसको शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। चलिए ऐसा ही आपको पूरा NCERT कवर करा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।